जहाँ भारत की बढ़ती इकोनॉमी में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपनी खास भूमिका निभा रहे हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट की मदद से आज भारत जिन बुलंदियों पर है उसकी कई सालों पहले हम सिर्फ कल्पना कर सकते थे। यही वजह है कि आज चीन, पाकिस्तान जैसे देश भी भारत से दबते नजर आ रहे हैं। हाल ही में भारत ने समुद्र के ऊपर इंजीनियरिंग का चमत्कार अटल सेतु बनाकर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे ही बड़े प्रोजेक्ट पर आज भारत वर्क कर रहा है जो आने वाले सालों में कंप्लीट होते नजर आएंगे। इन बड़े मेगा प्रोजेक्ट की मदद से भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और कई सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो आइए जानते हैं भारत के 10 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिन्होंने पड़ोसी देशों के होश उड़ा दिए हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ये वीडियो देश विदेश तक पहुंच सके। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, चाइना के शेंजन शहर की तरह ही अब भारत में भी एक ऐसा ही मॉडर्न स्मार्ट शहर डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी। ये शहर अहमदाबाद के एक छोटे से टाउन धोलेरा में डेवलप किया जा रहा है, जिसे साल 2011 में ऑफिशियली तौर पर लॉन्च किया गया और साल 2016 में इस प्रोजेक्ट पर वर्क भी शुरू हो चुका था। धोलेरा को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जा रहा है ताकि यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हो सके और उन्हें सभी तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल सके। इस धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से गुजरात सरकार 2 से 3 सालों में 30,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बना रही है। इस शहर में डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर किए जाएंगे। साथ ही इस शहर को सेमीकंडक्टर हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा धोलेरा शहर में 4,400 मेगावाट कैपेसिटी का एक सोलर पार्क, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रोड्स, रेलवे और सी वाटर ट्रांसपोर्ट जैसी सभी तरह की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वर्तमान में यहाँ पर सोलर पार्क, धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन तेजी से किया जा रहा है और जबकि बाकी के काम भी जारी है। इस शहर को डेवलप होने में अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जब ये शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये नए भारत को रिप्रेजेंट करेगा। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है USBRL। दोस्तों, USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ये भारत के बड़े रेलवे प्रोजेक्ट में से एक है। ये प्रोजेक्ट भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में डेवलप किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेटिव और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इसी सोच के साथ भारत सरकार रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और मकसद सिर्फ यही है कि इस प्रोजेक्ट के तहत कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा सके। इस रेल लिंक प्रोजेक्ट की लंबाई है 272 किलोमीटर, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं। खास बात इस प्रोजेक्ट की यह है कि इस प्रोजेक्ट में भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल और 1315 मीटर लंबा आइकॉनिक चिनाब ब्रिज भी। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक पेपर लायन कैसे बनाते हैं। पीला कागज, नीला कागज, उल्टा कागज, सीधा कागज, गोल कागज, स्क्वायर कागज, कागज कागज और कागज एंड डन। मैं दिखाती हूँ। मैंने भी तो अच्छा कार्डबोर्ड, वार्डबोर्ड, जूट, शूट, प्लास्टिक, प्लास्टिक, वुल, शुल, ग्लास, ग्लास, लकड़ी, शकड़ी, फोम, शॉप एंड डन। जब फेविस्टिक पावर लगाओगे तो ऐसा ही पावरफुल शेर बनेगा। इंडिया में पहली बार नया 315 मीटर लंबा आइकॉनिक चिनाब ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर की है। इसके अलावा भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज यानी कि अंजी खाद ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी खास हो जाता है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है और काफी सारा सिविल वर्क कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि बहुत ही जल्द ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है न्यू जयपुर स्टेडियम। दोस्तों, रेल और रोड के साथ ही भारत में खेल को भी प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए नए नए स्टेडियम भी भारत में बनाए जा रहे हैं। लेकिन बात जब भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम की आती है तो जयपुर बनने वाला नया स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद और इसकी दर्शक क्षमता 75,000 की होने वाली है। ये स्टेडियम भारत की पिंक सिटी जयपुर में बनाया जा रहा है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने के साथ ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। और कुछ समय पहले ही इस स्टेडियम के निर्माण के लिए वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक MOU पर साइन किए हैं। ये स्टेडियम जयपुर के चौम विलेज में बनाया जाएगा और स्टेडियम का नाम
अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होने की उम्मीद है। ये स्टेडियम 100 एकड़ लैंड में डेवलप किया जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड एरिया होगा। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस स्टेडियम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस की मदद से आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इस स्टेडियम का निर्माण अलग अलग फेज में किया जाएगा। और फैसिलिटी की बात करें तो जयपुर में बनने वाले इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड और एक शानदार क्रिकेट एकेडमी भी बनाई जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम वगैरह की फैसिलिटी भी मिलेगी, जिस वजह से ये भारत का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने वाला है। नंबर 7, यूनिटी मॉल पटना। दोस्तों, इस यूनिटी मॉल को बिहार की राजधानी पटना में डेवलप किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। इस मॉल को 200 करोड़ से ज्यादा की लागत के साथ डेवलप किया जाएगा, जहां स्टेट ऑफ द आर्ट वाली फैसिलिटी मिल रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रथाओं, टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और एस्थेटिक्स शामिल हैं। इस मॉल में राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए अपनी यूनिक प्रोडक्ट्स और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए डेडिकेटेड स्पेस होंगे। इसमें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36 बड़े स्टॉल और बिहार के प्रत्येक जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल होंगे। बिहार में बनने वाले इस यूनिटी मॉल का मकसद स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है और एक जिला एक प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट्स और बिहार और भारत के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। इस मॉल के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब नंबर 6 पर है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जिसे अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, ये 4 to 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई है 1257 किलोमीटर और इसे भारत सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो भारत की 3 ऑयल रिफाइनरी बठिंडा, बाड़मेर और जामनगर को जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे का 916 किलोमीटर का रूट ग्रीनफील्ड है, जबकि बाकी का हिस्सा मौजूदा हाईवे को अपग्रेड करके डेवलप किया जा रहा है और इसकी कुल लागत 80,000 करोड़ बताई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे भारत के 4 राज्यों को जोड़ रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। और अगर हम एक्सप्रेसवे के रूट की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे पंजाब में कपूरथला जिले में टिब्बा गांव से शुरू होकर गुजरात में जामनगर जिले में एंड होता है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से भारत के 4 राज्यों में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से ऑपरेशनल है, जबकि बाकी सेक्शन का काम स्पीड से किया जा रहा है, जिसे पूरी तरह से 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। और एक प्लान हमारा भी है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। अब नंबर 5 पर है दिल्ली मेट्रो। भारत की सबसे बड़ी मेट्रो जो कि दिल्ली मेट्रो है, ये दिल्ली में कनेक्टिविटी का सबसे बेहतर ऑप्शन मानी जाती है, क्योंकि ये यात्रियों को फास्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ बेहतर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और यही वजह है कि आज भी दिल्ली मेट्रो को एक्सपेंड किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो आज 10 लाइनों के माध्यम से अपनी सर्विस दे रही है, जहां हर दिन 60 से 70 लाख लोग इस पर सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो आज टोटल 348.42 किलोमीटर के नेटवर्क में फैली हुई है, जहां 255 मेट्रो स्टेशनों द्वारा दिल्ली मेट्रो सर्विस दे रही है। और अगर हम दिल्ली मेट्रो की सबसे पहली ऑपरेशन लाइन की बात करें तो दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर 25 दिसंबर साल 2002 में पब्लिक के लिए खोला गया था, जो शाहदरा से 30 हजारी तक 8.2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच था, जो कि रेड लाइन है। और आज यही रेड लाइन वेस्ट में रिठाला से लेकर ईस्ट में शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक ऑपरेशनल है, जहां पर मेट्रो 34.5 किलोमीटर में 29 स्टेशन के साथ सर्विस दे रही है। जबकि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन समयपुर बादली से शुरू होकर मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक, लाइन 3 द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक, लाइन 4 यमुना बैग स्टेशन से वैशाली स्टेशन तक, लाइन 5 इंद्रलोक से शुरू होकर ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक, लाइन 6 कश्मीरी गेट से राजा नायर सिंह बल्लभगढ़ तक, लाइन 7 मजलिस पार्क से शिव विहार तक, लाइन 8 जनकपुरी वेट से बोटेनिकल गार्डन तक और लाइन 9 द्वारका को धानसा बस स्टैंड से कनेक्ट करती है। और दिल्ली मेट्रो की लास्ट लाइन जो पब्लिक के लिए ओपन की गई वो है ऑरेंज लाइन। ये लाइन न्यू दिल्ली से शुरू होकर यशोबोबी द्वारका सेक्टर 25 पर एंड होती है और इसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का फेज 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है और फेज 5 प्रपोज्ड है। बात करें दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर की, तो इसमें पहला कॉरिडोर जनकपुरी वेस्ट से रामाकृष्ण आश्रम मार्ग तक, दूसरा कॉरिडोर दिल्ली एरो सिटी से तुगलकाबाद स्टेशन तक और तीसरा कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर तक अंडर कंस्ट्रक्शन है।
वर्तमान में इन कॉरिडोर पर वर्क शुरू हो चुका है और जल्द ही इन्हें कंप्लीट कर लिया जाएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फेज 4 की जो प्रपोज्ड कॉरिडोर है उस पर भी वर्क शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों फेज 4 के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने पर दिल्ली मेट्रो का टोटल नेटवर्क करीब 460 किलोमीटर का हो जाएगा। अगर आपने भी कभी किसी मेट्रो पर सफर किया है तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईडीएफसी भारत के 2 नए फ्रेट कॉरिडोर में से एक है। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब में लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई 1875 किलोमीटर है। वर्तमान में ये कॉरिडोर लुधियाना से लेकर सोननगर तक कंप्लीट भी हो चुका है, जबकि सोननगर से दानकुनी तक इसे P3 मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कंप्लीट किया जा रहा है। यानी कि लुधियाना से सोननगर तक 1337 किलोमीटर की लंबाई में ये अभी कंप्लीट है, जबकि बचा हुआ 538 किलोमीटर लंबा सोननगर से दानकुनी सेक्शन अभी कंप्लीट किया जा रहा है। यह रेलवे कॉरिडोर रेलवे मंत्रालय के तहत पब्लिक सेक्टर की यूनिट DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत में बनाए जा रहे कई फ्रेट कॉरिडोर में से एक है, जहां EDFC के साथ WDFC को भी कंप्लीट किया जा रहा है, जबकि कुछ कॉरिडोर अभी भी प्रपोज्ड हैं। इन 2 कॉरिडोर कंप्लीट हो जाने से भारत की 70% कुछ ट्रेन को कॉरिडोर में ले जाकर रेलवे नेटवर्क पर भीड़ कम होगी। इससे फ्रेट ट्रेन की स्पीड और क्षमता दोनों ही बढ़ने वाली है और इसीलिए ये भारत के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 3 पर है UER2। दोस्तों UER2 या अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दोस्तों दिल्ली का नया रिंग रोड, जिसे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के नाम से जाना जाता है। इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की लंबाई है 75.71 किलोमीटर और इसका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 पैकेज में डिवाइड किया गया है। ये एक 10 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है, जिसमें से 6 लेन का मेन एक्सप्रेस वे है, जबकि 4 लेन का सर्विस रोड है। बात करें इस एक्सप्रेस वे की रूट की, तो ये एक्सप्रेस वे अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 से शुरू होता है। इसके बाद रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर महिपालपुर के पास नेशनल हाईवे 48 पर एंड होता है। इस एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन 7,716 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है और ये रोड नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 10 और नेशनल हाईवे 48 को जोड़ रहा है। वर्तमान में ये एक्सप्रेस वे आंशिक रूप से ऑपरेशनल है, जहां मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रोड के 9.6 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन किया। यहाँ पर जो इसका पैकेज 3 है, जो नांगलोई नजफगढ़ डार्क स्पॉट्स को रास्ते से हटाओ। न्यू लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम इंस्पायर्ड बाय पीलिंग प्रोसीजर। यहाँ पर जो इसका पैकेज 3 है, जो नांगलोई नजफगढ़ रोड से सेक्टर 24 द्वारका तक है, इसी का उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया है, जबकि बाकी सेक्शन का काम अभी स्पीड से जारी है और इसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस रोड की मदद से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, यातायात और दूसरी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही दिल्ली के पिछड़े क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। अब नंबर 2 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ये न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश के जेवर टाउन में बनाया जा रहा है और इसे साल 2024 में ऑपरेशनल किया जाना है। वर्तमान में एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद ये भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बढ़ते लोड को कम करेगा। दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट को भारत और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का प्लान है। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसका निर्माण स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट द्वारा किया जा रहा है, जहां पर ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी इस एयरपोर्ट को 40 साल तक ऑपरेट भी करेगी। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस एयरपोर्ट से सेक्टर 65 फरीदाबाद तक 31 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे भी डेवलप किया जा रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों जेवर ने प्रपोज प्लान के मुताबिक 2024 तक 2 रनवे एयरपोर्ट का निर्माण करना है और फ्यूचर में इसे 7,200 एकड़ में 8 रनवे वाले एयरपोर्ट में एक्सपेंड करना है। दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट होते ही हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों को सर्विस मिलेगी, जबकि फ्यूचर में एक्सपेंड होने के बाद एयरपोर्ट की मदद से हर साल 6 से 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने का प्लान है। तो अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की, दी मुंबई कोस्टल रोड। दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड भारत का सबसे खूबसूरत रोड कहा जा रहा है, जहां रिक्रिएशन एरिया,
साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक्स, एम्फी थिएटर, टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटी मिल रही है। इस रोड पर सिर्फ इतनी ढेर सारी फैसिलिटी ही नहीं मिल रही, बल्कि इस रोड का मेन मकसद मुंबई शहर में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और इसी मकसद के लिए इस कोस्टल रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसे ऑफिशियल तौर पर धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड नाम दिया गया। ये रोड सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि कनेक्टिविटी के मामले में ये मुंबई का बेस्ट रोड है। इस कोस्टल रोड की लंबाई 29.2 किलोमीटर है, जो साउथ में मरीन लाइन को नॉर्थ में कांदीवली से जोड़ रहा है और इसका निर्माण कार्य 2 फेज में किया जा रहा है, साउथ फेज और नॉर्थ फेज। इसमें साउथ फेज की लंबाई है 10.58 किलोमीटर, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर बांद्रा वल्ली सी लिंक के वल्ली छोर पर एंड होता है, जो कि वर्तमान में कंप्लीट भी हो चुका है। जबकि नॉर्थ फेज की लंबाई है 19.22 किलोमीटर, जो बांद्रा वल्ली सी लिंक के बांद्रा छोर से शुरू होता है और कांदीवली पर जाकर एंड होता है, और ये फेज अभी कंप्लीट नहीं है। इस कोस्टल रोड की खास बात यह है कि ये रोड 8 लेन का होने वाला है और इसके लिए 415 एकड़ का एरिया रिक्लेम किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेसवे के अलावा रिक्रिएशन एरिया, एम्फी थिएटर और पार्किंग भी बनाई जा रही है। जबकि 2 लेन की बस रैपिड ट्रांजिट और बस स्टॉप्स भी प्लान किए गए, जिनको पेडेस्ट्रियन अंडरपास से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में मुंबई कोस्टल रोड का साउथ फेज कंप्लीट है, जबकि नॉर्थ फेज को अभी कंप्लीट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत 12,721 करोड़ रुपए बताई जा रही है और जब इस रोड के दोनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे तो मुंबई साउथ से लेकर मुंबई नॉर्थ के बीच तेज गति से सफर हो सकेगा। यानी कि जिस सफर को पूरा करने में वर्तमान में 2 घंटे का समय लग जाता है, इस कोस्टल रोड के कंप्लीट होते ही वही सफर सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। तो दोस्तों, यह है भारत के 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनके कंप्लीट होते ही भारत में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, बिजनेस और पर्यटन बढ़ेगा। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, कमेंट में उसका नाम लिखें। और यदि वीडियो